कुछ शैक्षणिक कार्यों से जुड़ी हुई चीज़ें, कुछ काम जो अटके हुए हैं, वो भी इसी महीने पूरे हो जाएंगे। तुम अगर हिम्मत करो, चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, और जो तुम्हारी तरफ से जो प्रक्रिया है, अगर तुम उसकी शुरुआत कर दो, तो गुरुवार आते आते तक तुम्हारे पास और भी बड़ी सारी अच्छी अच्छी खबरें आ जाएंगी। अगर वो कोई एक शख्स भी ऐसा है ना, जिसे तुम दिन रात सुबह शाम जब भी फ़ोन घुमा दो और उससे तुम कह दो कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है या तुम्हें उसकी ज़रूरत है, और वो तुम्हारे लिए आने को तैयार हो जाए, क्योंकि धन के मामले में और खुद आने के मामले में बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हारे लिए होंगे। तो अगर ऐसा कोई कह दे और तैयार हो जाए ना, तो उस इंसान को हीरा समझना, अपने जीवन का हीरा। और हीरे को बहुत हिफाजत से रखा जाता है, उसे कभी गवाया नहीं जाता है। मेरी ये बात और इतनी ही बात हमेशा याद रखना। थोड़ा बहुत बिजली का काम करना सभी को आता है और वो कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन हर एक चीज़ का कोई ना कोई विशेषज्ञ होता है जो उस चीज़ की ज्ञान रखता है, जिसे उस चीज़ के बारे में अच्छे से पता है। मामूली खराबी होती तो बात अलग होती, जब तुम्हारे घर पर बिजली से जुड़ी इतनी सारी गड़बड़ें होती हैं, तो ये मत समझना कि तुम ये सब कर लोगे और तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम बुलाओ, दिखवाओ, जो बिजली के मिस्त्री हों उनसे सारी चीज़ें दिखवाओ और ठीक करवाओ। हर एक चीज़ का पूरा ज्ञान तुम्हारे पास हो ये ज़रूरी नहीं है। और इस वक्त गलती मत करना, जो चीज़ें खुद से ठीक नहीं हो पा रही हैं उसमें ये मत सोचना कि थोड़ी थोड़ी सी खराबी है। कुछ बड़ी खराबी हो जाएगी अगर तुम लग जाओगे तो, क्योंकि तुम्हें ठीक से ज्ञान नहीं है चीज़ों का। जिससे सच में ज्ञान है उसे आने दो और ठीक करने दो। तुम बहुत दिनों से सोच रहे हो ना सुंदरकांड का पाठ करने का और भी अन्य चीज़ों को करने का, तो मैं तुमसे कहूँगा कि तुम शुरुआत हनुमान चालीसा के पाठ से करो। पहले 1-2 दिन तुम एक ही बार पाठ करो, फिर उसकी संख्या को बढ़ाकर 11 बार कर दो, फिर 21 बार कर दो, और किसी एक दिन अगर मौका लगे और तुम्हें लगे कि हाँ मुझसे हो जाएगा, तो 108 पूरे हनुमान चालीसा का पाठ करना, और उसके बाद तुम संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ करना। और हो सके तो प्रत्येक दिन श्री राम नाम का एक माला जाप करते रहना। तुम्हें बहुत अलग अनुभूतियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा अलग, जो तुमने अभी सोची भी नहीं है। और करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर तुम प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हो या हनुमान जी का नाम ले रहे हो तो फिर तुम मेरी पूजा में कमी कर रहे हो। वो सब मैं ही हूँ, तो तुम्हारे सारे पाठ मेरे ही पास आएंगे, परंतु उन शक्तियों का, उनका नाम और उनका स्मरण करने से तुम्हारे जीवन में कितना बदलाव होगा तुम इसकी कल्पना नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए पाठ ज़रूर करो, परंतु शुरुआत हनुमान चालीसा से करना। मैं जानता हूँ कि धोखा तुम्हें बहुत मिला है, और जब धोखा अपनों से मिला होता है ना, अपने ही रिश्ते से, तो इंसान के अंदर कुछ बचता नहीं है। उसे बस ये लगता है कि जिसमें मेरी भलाई हो, जिसमें मेरा फ़ायदा हो, बस वो काम मुझे करना चाहिए। लेकिन इन सब के बाद भी मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है, कभी नहीं रही है कि तुम किसी के साथ धोखा करो। अगर तुम धोखा कर दोगे ना, और जिसके साथ तुमने धोखा किया है, गलत किया है ना, वो व्यक्ति तुम तक पहुंचने लायक नहीं भी होगा, फिर भी तुम्हें लगातार मन में निराशा बनी रहेगी। ये एक सच्चे साईं भक्त की निशानी होती है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, और अगर पहुंच गया ना तो खुद ही दुखित रहना। तो इसलिए तुम कभी किसी के साथ धोखा मत करना। जो भी हो सामने से बात करो, धोखा मत करो, क्योंकि तुम वैसे हो ही नहीं कि किसी को ठेस पहुंचाकर खुश रह पाओगे। तो वैसा प्रयास भी मत करना। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव,